तो दोस्तों मैं हूं आपका और एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है यामा R15 वर्जन फोर्स वर्सेस बजाज पल्सर RS 200। तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आप लोग 30,000 ऐड कर देना। तो देखते हैं दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। सबसे पहले बात करी जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आप लोग 30,000 ऐड कर देना बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस और RTO। वैसे तो दोनों मोटरसाइकिल में 30,000 आप लोग ऐड कर देना। सबसे पहले R15 वर्जन 4 की हम बात करें तो 1.87 लाख रुपीज़ की एक्स शोरूम आपको R15 वर्जन 4 पड़ेगी। वहीं पे पल्स RS 200 जो पड़ेगी वो पड़ेगी 1.72 लाख रुपीज़ की पड़ जाएगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आप लोगों को तो कुल मिला के देखा जाए तो दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आप लोगों को जो है 16,000 रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा। तो देखते हैं 16,000 रुपीज़ के फ़र्क में कौन सी मोटरसाइकिल बेहतरीन होने वाली है। सबसे पहले R15 की बात करें तो 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल 4 वॉल्व SOS इंजन आपको इस मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकाल के देगी वो निकाल के देगी 18.4 PS एट द रेट 10,000 RPM पर। जो मैक्सिमम टॉर्क निकाल के देगी वो निकाल के देगी 14.2 न्यूटन मीटर एट द रेट 7,500 RPM पर। यहीं पे हम RS 200 की बात करें तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा 199.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक ट्रिपल स्पार्क प्लग BS6 DTSI इंजन और लिक्विड कूल इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकाल के देगी वो निकाल के देगी 24.5 PS एट द रेट 9,750 RPM पर। जो मैक्सिमम टॉर्क निकाल के देगी वो निकाल के देगी 18.7 न्यूटन मीटर एट द रेट 8,000 RPM पर। BS6 कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। अगर देखा जाए तो RS 200 के अंदर आपको पावर ज़्यादा मिलेगी और वहीं पे अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो वही आपको RS 200 के अंदर टॉर्क भी ज़्यादा मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो दोनों मोटरसाइकिल के अंदर सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल मिलने वाली है। ओरिंग चैन ड्राइव दोनों मोटरसाइकिल में मिल जाएगी। 4 वॉल्व का इंजन आपको दोनों मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। ब्रेकिंग की अगर बात करें तो दोनों मोटरसाइकिल के अंदर डुअल डिस्क ब्रेक विद डुअल चैनल ABS के साथ दोनों मोटरसाइकिल आपको मिल जाएगी। R15 की अगर मैं माइलेज की बात करूं तो R15 अगर आप आराम से चलाते हो, ईजी चलाते हो, ठीक है, और इको स्पीड पे चलाते हो आप लोग, तो यहाँ पे आपको आराम से 55 तक का माइलेज निकाल के दे देगी। लेकिन मैं वहीं पे RS 200 की बात करूँ तो RS 200 आपको 40 का माइलेज निकाल के दे देगी। अगर आप इजी वे में चलाते हो तो RS 200 आपको 40 का माइलेज निकाल के दे देगी। वहीं पे अगर देखा जाए तो टायर्स के बारे में बात करी जाए तो 100/80 का फ्रंट टायर आपको R15 में मिलेगा विद 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ। और जो रियल टायर मिलेगा 140/70 का रेडियल टायर आपको 17 इंचेस अलॉय व्हील के साथ आपको R15 में मिल जाएगा। वहीं पे RS 200 के अंदर आपको जो फ्रंट टायर मिलेगा 100/80 का फ्रंट टायर मिलेगा विद 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ। और जो रियल टायर मिलेगा 130/70 का रियल टायर मिल जाएगा विद 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ। तो दोनों मोटरसाइकिल के अंदर अगर देखा जाए तो R15 का जो है वो जो विड्थ है वो टायर की ज़्यादा आपको R15 में मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों को बेहतरीन क्या होगा क्योंकि कॉर्नरिंग वगैरह अगर आप लेते हो ना तो R15 आपको बेहतरीन कॉर्नरिंग देगी। ट्यूबलेस टायर आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएंगे। दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। पर्सनली अगर मेरे से पूछोगे तो अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन जो है वो मुझे पर्सनली RS 200 का बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन। वहीं पर अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करी जाए तो डायमेंशंस के बारे में तो R15 की व्हील बेस जो मिलेगी 1325 mm का व्हील बेस आपको R15 में मिलेगा। RS 200 के अंदर आपको 1345 mm का व्हील बेस आपको RS 200 में मिल जाएगा। तो व्हील बेस ज़्यादा जो है वो आपको RS 200 में मिल जाएगा। लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो R15 के अंदर 1990 mm का लेंथ आपको R15 में मिलेगी। और RS 200 के अंदर आपको 1999 mm की लेंथ जो है RS 200 में मिल जाएगी। तो लेंथ के मामले में देखा जाए तो RS 200 विन करती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको R15 में मिलेगा। वहीं पे अगर मैं RS 200 की बात करूँ तो 157 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। तो देखा जाए तो ऑफ रोडिंग वगैरह में अगर आप लेके जाते हो तो R15 जो है वो आपको थोड़ा सा बेहतरीन वो दे देगी। पत्थर वगैरह में आराम से लगेगी वगैरह नहीं, लेकिन RS 200 जो है वो लग सकती है क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस का काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। हाइट की अगर मैं बात करूँ तो R15 के अंदर जो आपको हाइट मिलेगी 1135 mm की आपको हाइट मिलेगी। और RS 200 के अंदर 1140 mm की हाइट आपको इसमें मिल जाएगी। ब्रेथ की अगर मैं बात करूँ तो 725 mm का ब्रेथ आपको R15 में मिलेगा। और वहीं पे RS 200 के अंदर 765 mm का ब्रेथ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है RS 200 विन करती है। पेट्रोल टैंक की बात करते तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मैं 2 लीटर्स माइनस कर देता हूँ बिकॉज ऑफ FI। अगर नॉर्मल देखा जाए तो 11 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको R15 में मिलेगा और 13 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको RS 200 में मिल जाएगा। तो 2 लीटर माइनस कर लिया जाए तो 11 लीटर्स का आपको RS 200 में मिलेगा, 9 लीटर्स का आपको R15 में मिल जाएगा। कर्व वेट की अगर मैं बात करूँ तो यामा पता नहीं क्या करता है, कर्व वेट अपना बहुत हल्का रखता है। तो 142 kg का कर्व वेट आपको R15 में मिलेगा
और 166 kg का कर्व आपको RS200 के अंदर मिल जाएगा। इसी वजह से अगर देखा जाए तो RS200 के अंदर जो माइलेज है ना वो आपको कम मिलते हैं इसी वजह से ही, क्योंकि जो कर्व वेट अगर कुल मिला के देखा जाए ना तो आप लोगों को 20 और 24 नहीं हाँ 24 kg का कब फ़र्क मिलेगा। तो 24 kg के फ़र्क अगर मिलेगा तो फिर यार माइलेज तो खैर आपका ड्रॉप होना ही होना है। LED टेल लाइट दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी, इंडिकेटर्स भी आपको LED दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएंगे। फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करते हो 282 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक आपको R15 में मिलेगा, जो रियल डिस्क ब्रेक मिलेगा वो 220 mm का रियल डिस्क ब्रेक आपको R15 में मिल जाएगा। RS200 के अंदर आपको फ्रंट डिस्क ब्रेक 300 mm का मिलेगा, जो रियल डिस्क ब्रेक मिलेगा 230 mm का रियल डिस्क ब्रेक आपको इस मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। ब्रेकिंग के मामले में बात करें तो RS200 की ब्रेकिंग है आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। इलेक्ट्रिकल फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो गियर पोजीशन इंडिकेटर आपको मिल जाएगा, साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर मिल जाएगा, डुअल हॉर्न मिल जाएगा, VVA टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। और हाँ, और अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें जाए तो इसके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी, जिसके अंदर आपकी कॉल्स के बारे में बता देगा, मैसेज या कोई भी आपके पास मेल आता है, इंपॉर्टेंट मेल वगैरह कुछ भी आता है आप लोगों के पास, तो वो सारी चीज़ें जो है आपकी R15 आपको बता देगी। और साथ के साथ में डुअल हॉर्न आपको R15 में मिल जाएगा और VVA टेक्नोलॉजी तो खास तौर से मिलेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो RS200 के अंदर आपको जो है नॉर्मल बेसिक सा मीटर कंसोल मिलेगा, एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाएगा, जिसके अंदर एनालॉग जो होगा वो RPM होगा, ट्रिप 1 ट्रिप 2 आपको बता देगी, मल्टीप्लिकेटिव लाइट आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी और सर्विस रिमाइंडर भी आपको दोनों ही मोटरसाइकिल बता देगी, 2 बैटरी इंडिकेटर आपको दोनों ही मोटरसाइकिल बता देगी। दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आपको ड्यूल चैनल ABS मिल जाएगा, दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आपको स्पोर्ट्स मतलब दोनों मोटरसाइकिल आपकी स्पोर्ट्स बाइक होने वाली है। दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट मिलेगा, स्प्लिट सीट दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी, डिजिटल मीटर कंसोल आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगा, लो फ्यूल वार्निंग आपको दोनों ही मोटरसाइकिल बता देगी, क्लॉक आपको दोनों ही मोटरसाइकिल बता देगी, लो इंजन ऑयल आपको दोनों ही मोटरसाइकिल बता देगी, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। ठीक है, प्रोजेक्टर हेडलाइट जो है वो आपको दो प्रोजेक्टर हेडलाइट जो है वो आपको RS200 में मिल जाएगी। लिक्विड कूल इंजन आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा। अगर आप देखा जाए तो इन दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर में से कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होने वाली, कौन सी मोटरसाइकिल को हमें परचेस करना चाहिए। देखो अगर मैं R15 की बात करूँ तो R15 जो है वो थोड़ा प्राइस इसका ज़्यादा है, क्योंकि देखो 155 सीसी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो इसका प्राइस आपको काफ़ी मिलने वाला है। लेकिन R15 के अंदर आपको बेस्ट चीज़ क्या मिलेगी, वो मिलेगी आपको माइलेज। तो माइलेज की अगर मैं बात करूँ ना तो आपको R15 ना काफ़ी अच्छी माइलेज निकाल के दे देगी, क्योंकि आप लोगों को पता होगा, मैंने जैसे पहले भी बताया था कर्व वेट हल्का है, तो हल्का होने की वजह से R15 आपको माइलेज काफ़ी अच्छा निकाल के दे देगी। और अगर आप R15 में एक खास बात और मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप इसको लो स्पीड पे भी चलाते हो, फॉर एग्जांपल 40 to 60 की स्पीड पे भी चलाते हो, तो R15 की हीट नहीं होगी। और आपने आज तक कभी R15 का ये भी न्यूज़ नहीं सुनी होगी R15 हीट वगैरह हो रही है। लेकिन RS200 के अंदर एक प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम इसमें ये है कि अगर आप इसको 40 to 60 के बीच में चलाओगे ना, ये मोटरसाइकिल आपकी हीट करना शुरू कर देगी। R15 के मुकाबले में ये हीट करेगी, लेकिन R15 में के अंदर क्या है ना, आपको हीटिंग का इशू नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे RS के अंदर आपको हीटिंग का इशू मिल जाएगा। दूसरी अगर मैं R15 की बेस्ट चीज़ की बात करूँ तो R15 क्या है, एक स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल है, तो मतलब स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल खैर दोनों ही है। तो आपको क्या है ना, R15 को ना थोड़ा सा लीन करके चलाना पड़ेगा, हल्का सा लीन, आप ऑटोमेटिक बैठोगे तो लीन पोस्चर आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपकी R15 जो है वो बेहतरीन होती है। लेकिन अगर हमें RS200 के अंदर की बात करूँ, RS200 के अंदर आपको सबसे पहली चीज़ क्या पसंद आने वाली है, उसके अंदर आपको ये पसंद आएगी, ये कंफर्टेबल मोटरसाइकिल है। स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल होने के बाद भी ना, तो भाई इसके जो हैंडल राइस जो कंपनी ने दी है, ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। तो इससे क्या होता है ना, इससे ही होता है कि आप आराम से ना मोटरसाइकिल को कंफर्टेबल होकर बहुत लॉन्ग टूर कर सकते हो। लेकिन R15 में आप लॉन्ग टूर नहीं करोगे, ठीक है। R15 के अंदर अगर पिलियन के साथ लॉन्ग टूर करने बैठ गए ना, तो भाई आपकी कमर की बैंड बच जानी हो, पिलियन आपको गाली और बकेगा कि भाई कौन सी मोटरसाइकिल ले आया। लेकिन RS200 के अंदर खास बात क्या है, आप पिलियन के साथ भी राइड करोगे ना, तो यहाँ पे कोई आपको इशू वगैरह नहीं आने वाला। आराम से आप कंफर्टेबल होकर ही इस मोटरसाइकिल को राइड कर पाओगे और पिलियन भी बिल्कुल कंफर्टेबल होकर ही बैठेगा। R15 की एक प्रॉब्लम और क्या है, R15 के अंदर ये प्रॉब्लम आती है जो RS200 में नहीं है, इसके जो पिलियन सीट के जो साइड के पैनल्स हैं ना, वो टूट जाते हैं, बहुत जल्दी ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन RS200 के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। RS200 की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि अगर सीधा देखा जाए ना तो RS200 के अंदर आपको पीछे ग्रैब रेल मिल जाता है। तो ग्रैब रेल की वजह से क्या आप लोग बाइक को आराम से ईजी टू मैनेबल कर सकते हो। लेकिन R15 में ऐसा कुछ नहीं है, तो वो क्या मजबूरी होगी, हमें उस पैनल को पकड़ना पड़ता है, तो वो पैनल जो है वो टूट जाता है। पर्सनली मेरी खुद की भी दुकान है, जैसे मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, तो भाई बहुत सारे लोग आते हैं कि भाई ये पैनल टूट गया, तो यहाँ पे इशू है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन दोनों मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो बेहतरीन होने वाली है। देखो आपको एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जिसको आपको लॉन्ग टूर में चलानी है, आपको स्पीड भी चाहिए, ठीक है, इनिशियल पिकअप भी आप लोगों को चाहिए, तो वहाँ पे आपकी RS200 विन कर जाएगी। लेकिन अगर मैं R15 की बात करूँ ना, R15 के अंदर एक प्रॉब्लम क्या है, देखो
RS200 और R15 की अगर मैं एक बैक रेस करूँ ना, तो इसमें आपकी R15 विन कर जाएगी। क्यों? लेकिन इनिशियल पिकअप के मामले में बात करूँ ना, तो इनिशियल पिकअप में आपकी RS200 विन कर देगी। RS200 के अंदर प्रॉब्लम क्या है? इसके अंदर लिमिटर का प्रॉब्लम है, लिमिटर ये क्रिएट कर देते हैं। लेकिन R15 में ऐसा लगता है कि लिमिटर है ही नहीं। ऐसा मैंने खुद पर्सनली जब उसे चलाई थी ना, मेरे को ऐसा लगा इस मोटरसाइकिल में लिमिटर वगैरह नहीं है भाई। अगर ये 6th गियर पे पहुंच गई ना, तो 6th गियर पे पहुंचने के बाद इसमें लिमिटर का ऐसा लगता ही नहीं कि मोटरसाइकिल में लिमिटर है। लेकिन आज RS200 के अंदर क्या है, लिमिटर आ जाएगा, वो बैक मार देगी। मान के चलो आप 145 की स्पीड पे, टॉप स्पीड पे चला रहे हो, तो बैक मार के ये पता है आपको कहाँ पहुंचा देगी? ये आपको 142 या 141 पे पहुंचा देगी। लेकिन R15 में ऐसा कुछ नहीं है। इसी वजह से RS200 जो है ना, वो टॉप स्पीड पे थोड़ा पीछे रह जाती है और R15 आपके आगे निकल जाती है। तो इसी वजह से आप लोग को अगर ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए एक मोटरसाइकिल चाहिए, तो RS200 के अंदर इनिशियल पिकअप बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन R15 में आपको इनिशियल नहीं मिलेगा। इनिशियल में आपको लगेगा कि हाँ RS200 बेहतरीन होने वाली है। तो आई होप आप लोगों को पता चलेगा कि दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल बेस्ट है। अगर आप पर्सनली मेरे से पूछते हो कि इन दोनों में से मैं कौन सी मोटरसाइकिल को परचेस करूँगा, तो मैं भाई RS200 की तरफ चला जाऊँगा, क्योंकि इनिशियली पिकअप मेरे को मिल रहा है, तो वहाँ पर मैं RS200 की वजह से तरफ चला जाऊँगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने मैं दोनों चैनल आरके ऑटो सर्विस और मॉडिफाई कर दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो ओके।